अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मीडिया से बात करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सूबे के वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ से अवामी मसाइल पर बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया है, जिसके लिए वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी। ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ। तो अब हमारी जो एक मकसद है कि अवाम के मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, हमारे सूबे के ख़ास तौर पर अमन अमान के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई। इसके ऊपर फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक़ है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। वजारत ख़जाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मुतलका अफसरान के साथ बैठ कर जो वाजिबात का मामला है वो तय करें और खैबर पख्तूनख्वा को जो वसाइल उनके ड्यू हैं वो। पीटीआई चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए, मईशत बढ़ जाए। वफाकी से रतलाता तातार कहते हैं कि IMF को खत लिखकर घनौनी साजिश की गई। अब यूरोपीय यूनियन से रब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए। उनका कहना था सिक्योरिटी खर्चात के तहत अडियाला, मियावाली और DJ खान जेल का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। ऐसे सियासी एलिमेंट्स हैं इस मुल्क के अंदर जो मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते रहे हैं, और वो अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का, और एक ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम जिसमें वो इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP+ स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाजत होती है। बानी चेयरमैन PTI को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाजत दी जा रही थी। कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं जब से ये कैद में हैं। को एक्सरसाइज का इक्विपमेंट जेल में दिया गया, हर कैदी को मुयस्सर नहीं है। ये जो 2 हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पे लगाया गया, ये सिर्फ एक जेल की हद तक नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी तखरीबकारी के हवाले से, सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, जिसके तहत अडियाला जेल, मियावाली जेल, डेरा गाजी खान जेल, इन 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। GSP+ का दर्जा पाकिस्तान ने मेहनत से हासिल किया। यूरोपियन यूनियन ने इसमें 2027 तक तौसी कर दी। ऐसा कोई इकदाम नहीं होना चाहिए जिससे पाकिस्तान को आंच आए। मौशी तज़कियाकार खाका नजीम की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को एक अच्छे IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा IMF होम ग्रोन प्लान लिखा जाए। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि पिछले साल कई सालों की मेहनत से पाकिस्तान का जो GSP+ का स्टेटस है वो 2027 तक एक्सटेंड हुआ है। ये स्टेटस जो है पाकिस्तान को एक ट्रेड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है, जो लोअर टैरिफ्स पे पाकिस्तान को एक्सेस देता है यूरोपियन यूनियन की। ये भी बात दुरुस्त है कि हमारी 27 EU कन्वेंशंस के अंदर ऑब्लिगेशंस एंड हैं जो हमें पूरी करनी है, और हम इस पे पूरा उतरे हैं तो ये रिन्यू हुआ है। पाकिस्तान को इस वक्त आगे चलाने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, और ये और 8 ममालिक को भी इस वक्त अवेलेबल है। आई रियली होप कि पाकिस्तान इस चीज़ को पे पूरा ही उतरता रहेगा और ऐसा कोई इकदाम ना हो जिससे हमारा ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है इस पे कोई आंच आए। और चूँकि अभी रीसेंट रिव्यू हुआ है और हम पूरे उतरे हैं, तो आई रियली होप कि 2027 तक हम ये चीज़ इसी तरह कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स, जो याद रखिए सिर्फ 9% है हमारी GDP का, और 25 से 30 अरब डॉलर के दरमियान रह रही हैं। इनको बढ़ाना लाजिम व मलजूम है पाकिस्तान के डॉलर इनफ्लोज लाने के लिए।
पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाने का फैसला। आसिफा भुट्टो एन 207 शहीद बेनज़ीराबाद से इलेक्शन लड़ेंगी। हल्का जरदारी खानदान की आबाई नशिस्त है, जबकि फैमिली ने आसिफा भुट्टो को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाने की मुत्तफ़िका हिमायत की है। बलूचिस्तान काबीना की 2 रोज़ में तश्कील का इम्कान। 18 रुकनी काबीना में 14 वज़ीर और 5 मुशीर होंगे। सेनेट इलेक्शन के बाद काबीना का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग को 6 वज़ारतें मिलने का इम्कान है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और ANP को एक वज़ारत मिल सकती है, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़िया लांगू को मुशीर एक्साइज, प्रिंस आगा उमर अहमद जई को मुशीर लेबर बनाए जाने का इम्कान है। और अब ये जानिए, इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया शेड्यूल जारी। 23 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल 21 अप्रैल को सजेगा। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली की 6, पंजाब की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 2 नशिस्तों और सिंध असम्बली के 1 हलके पर इंतखाब होगा। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती अखराजात कम करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सरकारी अखराजात में कमी के लिए अमली मनसूबा पेश करेगी। 7 रुकनी कमेटी के सरबराह डिप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी कमीशन होंगे। कमेटी फाइनेंस डिवीजन की कौमी किफ़ायतशारी रिपोर्ट का जायजा लेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मुल्क की मईशत संभालने का मिशन IMF आज पाकिस्तान पहुँचेगा। IMF से मुज़ाकरात 15 मार्च से शुरू होने का इम्कान है, जिसमें $8 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम और मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान ने बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए हैं, जबकि आखिरी किस्त के लिए हतमी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को $1.1 अरब मिलने का इम्कान है। नया कर्ज प्रोग्राम 8 से $6 अरब का हो सकता है। IMF की नई शराइत पर मुज़ाकरात का इम्कान है, जबकि IMF से मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे और IMF बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा चाहता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से तवील मुद्दत कर्जा लेने के ख्वाहां हैं। मौजूदा प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अवलिन तरजीह है। कौमी आमदनी में टैक्सों का हिस्सा 10% तक पहुँचाना चाहते हैं। टैक्स आमदन को डिजिटल तरीके से जमा करेंगे। नए वजीर खजाना IMF से बड़ा कर्जा लेने के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। उनका कहना था कि चाहते हैं कि IMF का अगला कर्ज प्रोग्राम बड़ा और तवील मुद्दत का हो। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, कौमी आमदनी में टैक्सों का हिस्सा 10% तक पहुँचाना चाहते हैं। आलमी इदारे से माहौलियात की फंडिंग पर भी बात हो सकती है। वफाकी वजीर खजाना का कहना था, मुआशी इस्तेहकाम IMF और हुकूमत पाकिस्तान का मुश्तरका हदफ है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने FBR हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। वजीर खजाना को डिजिटलाइजेशन के अमल पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत के खिलाफ हुकूमती अपीलों के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया है। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कराने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुप्रीडेंट अडियाला जेल की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि किसी से मुलाकात में क्या मसला है। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि सिंगल रुकनी बेंच का फैसला प्रिजन रूल्स के खिलाफ वर्जी है। जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में भी नहीं है। अदालत ने कहा, जेल रावलपिंडी में वाक़ होने का मतलब ये नहीं कि इस्लामाबाद का दायरा इख्तियार नहीं, इस्लामाबाद के कैदी भी वहाँ जाते हैं। शेर अफजल मरवत ने बताया कि बानी PTI से तन्हाई में मुलाकात नहीं करने दी जा रही, सरकारी एहलकार साथ होते हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त से मुतालिक दलाइल सुने गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को नहीं दी जा सकती, अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी के वकला का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों का अहल होने के तकाजे पूरे नहीं करते। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का बंटवारा। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त से मुतालिक दलाइल सुने गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को नहीं दी जा सकती, अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का मौक़िफ़ था, मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। अदालत ने सवाल किया कि क्या यह मामला हम पार्लियामेंट भेज सकते हैं, क्या पार्लियामेंट इसका हल निकाल सकती है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त फॉर्म 66 पर होती
होती है, लेकिन उन्होंने फॉर्म 66 दिया ही नहीं। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा कि सिकंदर साहब ये फॉर्म 45 और 47 जैसा नहीं होगा। फारूक एच नायक ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नशिस्त नहीं जीती, इसलिए नशिस्तों की तकसीम कार नहीं बनती। समाअत कल भी जारी रहेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दे दी है। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी गई, जबकि जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने केस की समाअत की। वकील ने दलाल दिए कि इलेक्शन कमीशन का फैसला और नए शेड्यूल का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। अदालत मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटों के मुताबिक देने के अहकाम जारी करे। सिविल अवार्ड्स देने की पॉलिसी तब्दील। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। मामूली खिदमात पर पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स देने पर पाबंदी आयद हो गई। अब कोई भी अदवियात या वजारत मेरिट से हट कर मनपसंद अफराद को नामजद नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स के लिए नामजदगी से कबल स्क्रूटनी और अवार्ड सिफारिश कमेटी जायज़ा लेगी। नामजद अफराद की मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमात का रिपोर्ट में तफसीली जायज़ा दर्ज किया जाएगा। वफाकी वजारतें और इदारे अपनी सिफारिशात स्क्रूटनी रिपोर्ट के साथ काबीना डिवीज़न को भेजेंगे। काबीना डिवीजन ने 30 अप्रैल तक मुतल्लिका इदारों से नामजदगियां तलब कर ली हैं। आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी, कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर का अचानक दौरा। कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 4 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में BISP के तहत इजाफी 2000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि रमज़ान में हुकूमती इदारों के साथ मिलकर अवाम को रिलीफ देंगे। जो यूनिट्स हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, उसके अलावा 1200 मोबाइल यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में हमने उसका इंतज़ाम किया वफाकी हुकूमत ने, जहाँ पर ये अशिया करोड़ों हमारे भाइयों और बहनों को मुहैया की जा रही हैं। इसी तरीके से जो बेस्प के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इस साल हमने इस शहर रमज़ान में जो उनकी जो माहाना जो उनको मिलता था उसमें हमने इजाफ़ा किया है और अब 10,000 रुपये उनको दिए जा रहे हैं। और इसी तरीके से गिलगित और आज़ाद कश्मीर में लाखों घरानों को उनको 2,000 रुपये इजाफी उनको दिया जा रहा है। मैंने बाकायदा टीम्स लगा दी हैं जो कि हर जगह पहुंचेंगी, मुआयना करेंगी, कहीं ख़राबी हुई तो उसके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लेंगे। और इंशाअल्लाह इसको हम पूरा जो महीना है रमज़ान का, इसको इंशाअल्लाह पूरी तरह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम इसको पूरी तरह इसकी सुपरविजन करेंगे। माह रमज़ान में मुनाफाखोरों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। रोज़ेदारों को दस्तरखान की जीनत खजूर और फ्रूट चाट भी मुश्किल से मिल रही है। सभी चीज़ें दुगनी कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं और इंतज़ामिया खामोश है। दायरे महंगाई अवाम की दुहाई। शहर कायद में होश रुपा महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। फल शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। मुनाफाखोरों ने चांद रात से ही 100 से 200 रुपए फी किलो तक फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इंतहाई ज्यादा महंगाई है। अब ये देखें 300 रुपए के तो 2 चीजें आई हैं। गरीब आवाम की तरफ जो गरीब आवाम के साथ जो वादे किया वो पूरे करना चाहिए। चलो ये बाबरकत महीने में इनको डिस्काउंट देना चाहिए। फैसलाबाद और सरगोधा में दस्तरखान की जीनत खजूर भी आवाम की पहुंच से दूर है। ईरानी खजूर 600 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। इन दिनों में ना खजूर का रेट ज्यादा बढ़ जाता है तो आम आवाम की पहुंच से दूर हो जाता है। ये लाड़काना की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। गिराव फरोश आवाम की जेब पर छुरियां चला रहे हैं। सब्जी और फ्रूट मार्केट में कहीं भी सरकारी निर्ख दस्तयाब नहीं। ना फ्रूट में कमी है, ना सब्जियों में कमी है। हर चीज महंगी है। करेले जो है वो 400 रुपए है, भिंडी किलो 400 रुपए है। सखर में भी फलों के दाम हो गए हैं बेलगाम। 100 रुपए दर्जन मिलने वाला कीनू 200 रुपए, सेब 200 से 250 और खरबूजा 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दुरूद और सलाम की सदाएं तिलावत और नात के मुकाबले। बोल की सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे पर सहरो अफ्तार में मारूफ स्टार साहिल लोधी ने सबके दिल जीत लिए। शुरका को इनामात से नवाजा गया। वस्तईनो बिस्सब्र वस्सलात, तो खुद रोजे से रोजे के लिए सब्र मांग लो। देखेगा किस निगाह से माहे मुबीन मुझे,
जो कुछ मिला हुजूर के सदके से है मिला, और जो नहीं है उसकी ज़रूरत नहीं मुझे। और अब आपको बताएंगे कि कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में एक बार फिर बादल बरस पड़े हैं। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। 2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 9 हो गई। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने तबाही मचा दी। नौशहर और फिरोज़ में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक, एक शहरी जख्मी हो गया। लाड़काना में कई दरख्त गिर गए। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।